सभा की कार्रवाई आपने अभी देखी, लेकिन राज्यसभा में जेपी नड्डा ने पीएम मोदी के अपमान का मुद्दा यहां पर उठाया। उन्होंने कहा सोनिया गांधी और राहुल गांधी देश से माफी मांगे, कांग्रेस ने राजनीति का स्तर गिराया है। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद हंगामा भी हुआ। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है। इससे पहले किरण रिजिजू को भी आपने सुना था जब लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया और फिर राज्यसभा। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। और ये नामदारों की झंझलाहट है, इसको समझना चाहिए। तो देखिए, राज्यसभा में जेपी नड्डा ने यह मुद्दा उठाया तो लोकसभा में किरण रिजिजू ने पीएम मोदी के अपमान का मुद्दा उठाया। किरण रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष देश से माफी मांगे, कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी का अपमान हुआ और इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष को माफी मांगनी चाहिए देश से। किरण रिजिजू का कांग्रेस पर यह जोरदार हमला लोकसभा के पटल में सामने आया। बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी कांग्रेस के अध्यक्ष स्थगित की जाती है। दरअसल आज लोकसभा और राज्यसभा के पटल में जो मुद्दा गरमाया वो प्रधानमंत्री के अपमान को लेकर था, जो कि आपत्तिजनक शब्दों के जरिए किया गया था। इसी को लेकर किरण रिजिजू ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी का अपमान किया गया, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसे लेकर नेता प्रतिपक्ष को देश से माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं राज्यसभा के पटल पर जेपी नड्डा ने कहा कि सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए देश से, कांग्रेस को मांगनी चाहिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनका अपमान किया गया। हालांकि उसके बाद कार्यवाही दोनों ही सदनों की 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। के द्वारा चुने हुए और राज्यसभा के पटल पर जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी
मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों की झंझलाहट है, इसको समझना चाहिए। तो देखिए, एक तरफ जहां राज्यसभा के पटल पर जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान का मुद्दा यहां पर उठाया, तो दूसरी तरफ लोकसभा में किरण रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को देश से माफी मांगनी चाहिए। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी कांग्रेस के अध्यक्ष स्थगित की जाती है। तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान का ये मुद्दा यहां पर जोर शोर से उठा, जिसमें किरण रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को माफी मांगनी चाहिए देश से। तो वहीं राज्यसभा के पटल पर जेपी नड्डा ने कहा कि सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अपमान यहां पर देश के प्रधानमंत्री का किया गया वो सहा नहीं जा सकता है। तो देखिए, कल रामलीला मैदान पर एसआईआर के खिलाफ जिस तरह से राहुल गांधी ने रैली की थी, उसी रैली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सवाल उठाए थे। और आपको बता दें कि पीएम का अपमान का जो ये मुद्दा है वो आज सदन में कुछ इस तरह से सियासी संग्राम के तौर पर नजर आया। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही फिलहाल 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और कल रामलीला मैदान पर एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी ने रैली की थी। इसी रैली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सवाल उठाए। पहले ही कहा कांग्रेस पार्टी में इसमें तो एसआईआर होना चाहिए। ये तो कांग्रेस पार्टी में जब तक एसआईआर नहीं होगा तब तक तो कुछ बनने वाला नहीं है। लेकिन मुझे लगता है ये राहुल गांधी और उनके पार्टी को पूरा जो टीम है, गैंग है, उन लोगों का ये जो दिमाग चोरी हो गया है, होश चोरी हो गया है।